नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। भारत के साथ दुश्मनी को अपनी पहचान बना चुका चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन एलएसी पर विवाद को एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है, साथ ही संक्रमण काल के दौर में भी चीन की सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। हालांकि इन युद्धाभ्यासों से उसका कोई भला नहीं होने वाला, उल्टे वो खुद की बर्बादी की तैयारी कर रहा है। आज हम अपने इस खास शो में आपको यही बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, शी का सुसाइड नोट। चीन की सेना ने भारत की सीमा के नजदीक और ताइवान की सीमा के नजदीक वॉर प्रैक्टिस की है। लगभग एक ही समय में किए गए इन दो युद्धाभ्यासों के पीछे चीन का मकसद अपनी ताकत की नुमाइश करने के साथ साथ भारत और ताइवान को डराना है। जबकि सच तो यह है कि जंग की तैयारियों के साथ ड्रैगन अपने ही डेथ प्लान पर मुहर लगा रहा है। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। एलएसी के पास लाल सेना का युद्धाभ्यास। क्या दो मोर्चों पर होगा जंग का आगाज? शी जिनपिंग के डबल गेम का पर्दाफाश। चीन इकलौता ऐसा देश है जो कोरोना काल में भी मौके तलाश रहा है। चीन इकलौता ऐसा देश है जो संकट काल में भी दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ने की अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीट रहा है। चीन की सरकारी मीडिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और फिलहाल दो तस्वीरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में। एक तरफ चीन की सेना तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में युद्धाभ्यास करती नजर आई। मकसद भारत की ओर से मिल रही चुनौतियों से निपटना, भारत के खिलाफ पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने की अपनी ताकत में इजाफा करना। तो दूसरी तरफ ताइवान के करीब फुजियान प्रांत में पीएलए की 72वीं ग्रुप आर्मी समंदर और आसमान में जंग लड़ने की अपनी क्षमताओं को परखती नजर आई। इसके पीछे वजह है हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का इसी इलाके में किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। माइंड गेम खेलने में चीन खुद को माहिर मानता है। चीन को लगता है कि उसकी विशालकाय सेना से दुनिया के दूसरे देश डर जाएंगे और वो खुद को महाशक्ति के तौर पर स्थापित कर पाएगा। लिहाजा शी जिनपिंग ने डबल गेम खेलते हुए पहले एलएसी और उसके बाद ताइवान के करीब अपनी ताकत की नुमाइश की। लेकिन चीन ये भूल गया कि उसने अपने ही हाथों अपनी ही तबाही की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन बदले की आग में जल रहा है। चीन की सेना कई विवादित इलाकों से तो पीछे हट गई है, लेकिन रेड आर्मी ने अपनी सैन्य तैयारियों को एक बार फिर धार देना शुरू कर दिया है। तस्वीरें इसकी बानगी हैं। चीन की वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख की दूसरी तरफ बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चीन की सरकारी मीडिया ने इस सैन्य अभ्यास के वीडियो भी दिखाए हैं। खबरों की माने तो पूर्वी लद्दाख के उस पार तिब्बत में चीन वायुसेना के करीब 22 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। इनमें J-11 और J-16 लड़ाकू विमान शामिल थे। हालांकि ये फाइटर जेट चीन की सीमा के भीतर ही उड़ान भर रहे थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कंक्रीट के कुछ ढांचे भी बनाए गए ताकि यहाँ मौजूद लड़ाकू विमानों की संख्या को खुफिया रखा जा सके।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों ने वहां के होटान, गारगुंसा और काशगर एयरबेस से उड़ान भरी थी। इन एयरबेस को हर तरह के फाइटर जेट्स की उड़ान के लिए हाल ही में अपडेट किया गया। चीन जो ये युद्धाभ्यास कर रहा है LAC के साथ तिब्बत और जिंजियांग प्रोविंस में, जिसमें कि काफ़ी एयर बेसेस को उसने एक्टिवेट किया है और वहाँ पे एयर डिफेंस की भी ट्रेनिंग हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो ये आने वाला समय है, इस ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन भारत के साथ लगे LAC के लिए है और एयर डिफेंस का ये जाहिर करना होता है कि जो हमारी क्षमता बढ़ी है, हमारे पास जो युद्धपोत आया है, राफेल, सेनाओं को वापस बुला लिया, लेकिन 2 इलाकों में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम नहीं हटाए। ये एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक विमानों को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए अप्रैल-मई में भारत ने LAC के पास अपने एयरबेस पर राफाल के साथ सुखोई 30 और MiG-29 भी तैनात किए हैं, जो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम हैं। 3 अमेरिकी सीनेटर की ताइवान यात्रा ने शी जिनपिंग के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। हाल ही में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। यही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ताइवान पहुंचना भी चीन को खटक रहा है। लिहाजा लाल सेना ने एक बार फिर नीले पानी में अपनी ताकत की नुमाइश की है। चीन की नौसेना ने ताइवान के करीब स्थित अपने फुजियान प्रांत में बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में चीन के बड़े जंगी जहाजों ने तो शिरकत की, जमीन और पानी में चलने वाले बख्तरबंद वाहनों ने भी हिस्सा लिया। चीन ताइवान के करीब जंग की प्रैक्टिस के जरिए अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत से वाकिफ तो कराना चाहता है ही, चीन इसके जरिए ताइवान पर भी दबाव बनाना चाहता है। ये खास तौर पे जो ट्रेनिंग है, ये साउथ चाइना सी और जो बाकी उनके जो बुनियादी तौर पे ईस्ट चाइना सी में जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, उनके हिसाब से जो उनके लिटरल स्टेट्स के इश्यूज हैं विभिन्न देशों के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक ट्रेनिंग है जो कि चीन नॉर्मल कंडीशंस में भी काफ़ी करता है, काफ़ी संघर्ष करता हुआ आया है इस महीने में। और ये जो कोविड के दौरान हो रहा है, ये इसी को दर्शा रहा है कि जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है उसको बरकरार रखते हुए और जो उसके डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनको सुचारू रूप से जिंदा रखते हुए जो उसकी कार्रवाई चल रही है पिछले साल से, उसको ये और तेजी दे रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर वो किसी भी तरीके से कमजोर नजर आया तो उसके विरोधी उस पर हावी हो जाएंगे। यही वजह है कि चीन एक तरफ भारत के साथ संवाद के बाद सीमा विवाद को दोबारा तूल देने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चीन एक साथ कई मोर्चों पर कई देशों के साथ बिना वजह उलझ रहा है। मलेशिया के हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ इसकी बानगी है, लेकिन ड्रैगन इस बात से वाकिफ नहीं है कि उसकी साजिशें ही उसकी तबाही का सबब बनेंगी। न भारत उसे बख्शेगा और न अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र। चीन शांति वार्ता की आड़ में अपने नए और अत्याधुनिक हथियार तैनात कर रहा है, खासकर ऐसे हथियार जो पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने में कारगर साबित हो सकते हैं। इन हथियारों में अटैक हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां, हल्की तोपें, आर्टिलरी और दूसरे साजो सामान शामिल हैं। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि चीन दुनिया में भारत के बढ़ते कद से परेशान है, इसीलिए वो जंग जैसा माहौल तैयार कर रहा है। LAC पर चीन की नई चाल। LAC पर किए अत्याधुनिक हथियार तैनात। शांति वार्ता की आड़ में चीन की नई साजिश।
2020 में गलवान घाटी में भारत के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद चीन एक बार फिर LAC पर शरारत पर उतर आया है। LAC से सैनिकों को हटाने और शांति कायम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी भारत चीन सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। लद्दाख में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, चीन की सेना वैसे वैसे अपनी चालबाजियों पर उतरना शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान चीन को भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा हो चुका है। लिहाजा भारतीय सेना से निपटने के लिए चीन ने अपने सैनिकों और सैन्य अड्डों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया है। इस सारी कवायद में चीन की सेना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है और उसने LAC के पास मौजूद अपने सैन्य अड्डों पर अत्याधुनिक टैंक, एयर डिफेंस गन, आर्मर्ड व्हीकल, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की टुकड़ियों की तैनाती शुरू कर दी है। उनके सर्वेलेंस सिस्टम्स और उनकी जो बॉर्डर के ऊपर जो शैलो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है या ह्यूमन रिसोर्सेज जो वहाँ पे है, सभी कुछ एक्टिवेटेड है। तो ऐसा नहीं कि चाइना हमारे को सरप्राइज कर पाएगा। सैटेलाइट इंटेलिजेंस से उनकी जो डीपर एरियाज है तिब्बत के, वहाँ से जो भी मूवमेंट होंगे वो पिकअप होंगे और वो पिकअप होकर जब वो फॉरवर्ड एरिया के पास पे पहुँचेंगे तो हमारी जो रेडार्स एक्सेट्रा या ह्यूमन एलिमेंट्स जो वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं उन सब से हमारे को खबर मिल जाएगी। भारतीय सेना ने चीन की चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी आर्टिलरी में शामिल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैंड को LAC पर तैनात किया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत को डराने के मकसद से पूर्वी लद्दाख में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर PHL-11 122 mm को तैनात किया है। ये एक बार में 40 रॉकेट दाग सकता है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर है और इसे चीन की सेना की बैकबोन के तौर पर देखा जाता है। चीन पूर्वी लद्दाख में आर्मर्ड टाइप 63 आर्मर्ड पर्सन कैरियर का इस्तेमाल बंद कर रहा है। चीन सेना अब अपने नए ZBL-09 आर्मर्ड पर्सन कैरियर का इस्तेमाल करेगी। इसे स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है। इस बख्तरबंद गाड़ी में 3 क्रू और 7 से 10 सैनिकों के बैठने की जगह है। इस व्हीकल में अंदर बैठे सैनिकों के लिए एक फायरिंग पिट मौजूद है। ये आर्मर्ड व्हीकल 30 mm की मशीन गन से लैस है। इसके अलावा इस पर 7.62 mm की एक और मशीन गन भी लगी हुई है। ये कॉम्बैट व्हीकल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी लैस है। जिस वक्त भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, उसी वक्त चीन अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड को बदलने में जुटा हुआ था। सूत्रों की माने तो भारत से लगते उसके शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को उसने नए फाइटर एयरक्राफ्ट, नए टैंक, नए आर्टिलरी गन्स और उसी के जैसे कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर दिया। दरअसल गलवान की हिंसा के बाद से चीन ने अपने शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को बड़ी तेजी से अपग्रेड किया है। यही नहीं, उसने तो अपने कमांडरों को भी बदल दिया है जो कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थे। कहा जा सकता है कि चीन जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है वो भारत के साथ शांति वार्ता की आड़ में कोई नई साजिश बुन रहा है। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में अपने सैन्य साजो सामान और रसद को अपने सैनिकों तक पहुंचाने के लिए PLA ने लंबी दूरी के लॉजिस्टिक सपोर्ट मिशन को पूरा करने की गरज से एक खास ऑल टेरेन व्हीकल को शामिल किया है। ये व्हीकल 5000 मीटर यानी कि 16000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकता है। इसे खास तौर पर प्लेटू यानी पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है और ये एक बार में 1.5 टन सामान ले जा सकता है। ये व्हीकल 35 डिग्री एंगल वाली ऊंचाई पर भी आसानी से चढ़ सकता है। चीन पिछले कुछ समय से हाई एल्टीट्यूड इलाकों में अपने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पर खासा ध्यान दे रहा है। लिहाजा तिब्बत में उसने Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर और Z-20 टैक्टिकल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुए हैं चाइनीज़ के। उनको काफ़ी ट्रूप्स को वापस ले जाना पड़ा है और उनकी जो रोटेशन है, ट्रूप्स की रोटेशन है, वो हमारे से कई गुना फास्टर है। पर इन सब जो अगर उनकी तैयारी को देखें, उनकी एक्सपीरियंस को देखें या उनकी फोर्स मॉडर्नाइजेशन को देखें तो मेरे ख्याल में हाई ऑल्टीट्यूड में इंडियन आर्मी का मुकाबला करना चाइनीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल होगा, बट जरूर मुश्किल होगा। हाल ही में चीन ने रूस से
MI हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। इनमें MI हेलीकॉप्टर के 3 वेरिएंट MI-171E, MI-171SH और MI-171LT शामिल हैं। चीन को 140 MI हेलीकॉप्टर मिल भी चुके हैं। भारतीय सेना के टैंकों का मुकाबला करने की गरज से चीन ने तिब्बत में बड़ी संख्या में अपने टाइप 15 लाइट टैंक भी तैनात किए हैं। चीन ने टाइप 15 लाइट टैंक को प्लेटू में रैपिड कॉम्बैट के लिए तैयार किया है। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक ये भारत के T-90 और T-72 टैंक का मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी रेंज 3 किलोमीटर के करीब है। चीन ने LAC पर PCL-181 ट्रक माउंटेड 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर की तैनाती की है। चीन का दावा है कि PCL-181 की रेंज 40 किलोमीटर तक है। चाइना चाहती है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर हो, और वो जो रास्ता है जो सुपर पावर होने वाला, उस रास्ते में पहली जो माइलस्टोन है वो है कि एशिया का सबसे बड़ा रीजनल पावर हो। तो इसी के लिए चाइना की जो आप देख रहे हैं फोर्स मॉडर्नाइजेशन के ऊपर इतना ज़्यादा जोर है। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि इंडिया उसका कॉम्पिटिटर बने। मगर चाहे चाइना फोर्स मॉडर्नाइजेशन करे या ना करे, हम भी अपनी फोर्स मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं अभी। यही नहीं, PLA ने तिब्बत मिलिट्री कमांड में 3rd जनरेशन असॉल्ट व्हीकल डॉनफेंग मेंगशी को भी तैनात किया है। ये एक ऑफ रोड टैक्टिकल आर्मर्ड व्हीकल है। इसका इस्तेमाल PLA की बॉर्डर डिफेंस ट्रुप कर रही है। हाल ही में शिंजियान मिलिट्री रीजन में भी इन असॉल्ट व्हीकल की डिलीवरी की गई है। LAC के पास चीन की एंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल HQ-17 से लैस है। ये मिसाइल 12 किलोमीटर दूरी तक किसी भी एरियल टारगेट को निशाना बना सकती है। पिछले साल दोनों देशों की सेना के कोर कमांडरों के बीच बनी सहमति के बाद दोनों देशों ने पेंगोंग के दोनों छोर से अपनी अपनी सेना को पीछे हटा लिया। भारत तो पेंगोंग के दक्षिण छोर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त हासिल किए हुए था, लेकिन अब एक बार फिर से चीन LAC के पास अपने अत्याधुनिक हथियारों को तैनात कर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि चीन भले ही कुछ कर ले, लेकिन वो इतनी ऊंचाई वाले इलाकों में भारत के साथ जंग लड़ पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि चीन दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और रुतबे को देखकर परेशान हो रहा है। इसके अलावा क्वाड यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठजोड़ ने भी चीन की नींद उड़ा रखी है। लिहाजा चीन LAC पर भारत पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन भारत के साथ जंग लड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। और अगर गलती से भी उसने भारत के साथ जंग शुरू की तो दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यानी चीन जो चालबाजी कर रहा है वो खुद उसकी तबाही का बायस बन सकती है। कहते हैं जो मक्कार होता है वो किसी का सगा नहीं होता। चीन की ये फितरत है। अब पाकिस्तान ने भी उसके साथ मक्कारी और धोखे का खेल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने एक ऐसा जोखिम वाला दांव खेला है जिससे चीन सख्ते में आ गया है। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के पास एयरबेस के बदले पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसों की मांग की है। हालांकि चीन ने पाकिस्तान को इस बाबत चेतावनी भी दी थी, लेकिन इमरान खान के सेनापति कमर जावेद बाजवा नहीं माने। खुफिया जानकारी के मुताबिक बाजवा ऑपरेशन ब्लैकमेल पर लगातार काम कर रहे हैं और अगर अमेरिका मान गया तो फिर इतना तो तय है कि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने आ बैठेगा और इस कोशिश में पाकिस्तान भी कहीं का नहीं रह जाएगा। बाइडेन को ब्लैकमेल करने का प्लान। अमेरिका से सौदा करता पाकिस्तान। अमेरिका अफगानिस्तान से इस साल के सितंबर महीने तक अपनी सेना को पूरी तरह से वापस बुला लेगा, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह दोबारा सिर उठा रहा है उससे बाइडेन प्रशासन चिंतित है। ऐसे में अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की दरकार है ताकि उसकी सेना की वापसी तो सुनिश्चित हो ही सके, अफगानिस्तान पर भी नजर रखी जा सके। लिहाजा अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से लगातार बातचीत कर रहा है।
अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसे पाक अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब एक एयर बेस मुहैया कराए। इससे होगा ये कि अमेरिका अफगानिस्तान के हालात पर नजर रख सकेगा। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर बेस मुहैया नहीं कराया तो उसे अफगानिस्तान में निगरानी के लिए फारस की खाड़ी में मौजूद अपने विमान वाहक युद्धपोत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा सौदा होगा, क्योंकि वहां से अफगानिस्तान की दूरी 9 से 10 घंटे की है। लेकिन पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका उसके साथ संबंध मजबूत करे और बंद किया गया आर्थिक सहयोग दोबारा शुरू करे। इसके लिए पाकिस्तान अमेरिका को ब्लैकमेल करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी मई में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने सेना मुख्यालय में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की थी। इससे पहले बाजवा ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बातचीत की थी। 2001 में भी एक समझौता था जिसके तहत पाकिस्तान अमेरिका को ग्राउंड और एयर कम्युनिकेशन के लिए संधि की हुई है कि वहां से वो कर सकते हैं, और पाकिस्तान अभी भी उसको मानने के लिए तैयार है। तो इस समय स्थिति बड़ी डावाडोल है कि कुछ लोग पाकिस्तान में चाहते हैं कि अमेरिका को बेस ना दी जाए और सेना चाहती है कि अमेरिका को बेस दी जाए, क्योंकि अमेरिका के साथ दोस्ती के कारण सेना को पहले भी बहुत अच्छे हथियार मिलते रहे हैं। पाकिस्तान भले ही अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो भी गया तो उसे इसका खमियाजा भी भुगतना होगा। अमेरिका को पाकिस्तान ने अपना एयरबेस दिया तो चीन नाराज हो जाएगा। चीन ने पहले ही पाकिस्तान को इस बाबत चेतावनी दे दी है। अगर पाकिस्तान ने आर्थिक मदद के एवज में अमेरिका को अपना एयरबेस दिया तो बाइडेन प्रशासन उसकी सौदेबाजी से खफा हो जाएगा। भविष्य में पाकिस्तान को भी अमेरिकी सौदेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, चीन का गुस्सा भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि चीन किसी भी वक्त उसे आर्थिक मदद देने से इनकार कर सकता है। पाकिस्तान इस समय दो नावों पर सवार है। एक तरफ चीन के साथ उसके बढ़ते हुए अच्छे संबंध, और दूसरी तरफ आज अमेरिका चाह रहा है कि वहां पर एयरबेस बनाई जाए। उसकी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की मजबूरी कि IMF से $6 बिलियन का लोन फंसा हुआ है, साथ ही साथ FATF की ग्रे लिस्ट में आ रहा है। इस चीज को देखते हुए वो अमेरिका की तरफ झुकना चाहता है, वहां की सेना अमेरिका की तरफ झुकना चाहती है। अमेरिका से आर्थिक मदद हासिल करना, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए मदद और भारत के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने के लिए इमरान खान और उनके सिपह सालार जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उन्हें तबाही की गहरी खाई में धकेल सकता है। बाजवा का ऑपरेशन ब्लैकमेल पाकिस्तान की बर्बादी में आखिरी कील साबित हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार फिलहाल पशुपेश में फंसी है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।